जी हाँ, मैं हूं सिद्धार्थ कनन और मेरे साथ है अजय मेहरा and Akhil. The captain of Telugu Warriors is on a rampage. He's got the crowd excited, he's got us excited with copybook strokes, playing on the front foot and banging the ball across the boundary, all over the ground. Look at that. इसको कहते हैं अखिल के fan following being rock solid. और पिछले ओवर की अगर आप बात करें, क्या शानदार शॉट्स खेले विवेक थे गेंदबाज, बहुत बढ़िया शॉट्स ऑफ साइड में, आसान लगते हैं पर होते नहीं हैं। जैसे गेंद की लंबाई को पिक किया, जबरदस्त बैट फ्लो, ताकत दिखाई, वो एनर्जी दिखाई बूस्ट के कारण जिसका वो प्रयोग करते हैं, और अंत में एक चौका भी लगाया स्क्वायर की दिशा में ऑफ साइड पे, और बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ी इन्होंने। ऐसा लग रहा है एक्सप्रेस ट्रेन में सवार है, शायद एक्सप्रेस ट्रेन भी गलत होगा, बुलेट ट्रेन। And yes, Akhil looks like the machine gun. And talking about bullets, एक और बुलेट फायर करने वाले हमारे कमेंटेटर रितिंदर, जो अब आने वाले अपने मशीन गन के साथ। And yes, he's all ready to fire bullets. टाइमिंग सही बैठा नहीं, फिर भी अब एक रन जरूर मिलेगा। एंड द मैन फ्रॉम पंजाब वंस अगेन जॉइनिंग मी, रितिंदर सिंह सोडी। रितिंदर, अब तो ऐसा लग रहा है कि बाजी पलट दी है तेलुगु वॉरियर्स की टीम ने। बिल्कुल सही कहा अजय मेहरा जी आपने, जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तेलुगु वॉरियर्स के द्वारा, आसान सा कर दिया है इस टारगेट को, और इसका श्रेय जाता है बाबू और अकेल को। क्या बल्लेबाजी की है। शुरू से हम बात करें तेलुगु वॉरियर्स की, इनकी फील्डिंग की और ताबड़तोड़ जैसी बल्लेबाजी की है, तो दिखता है ये टीम डिफेंडिंग चैंपियन है। बिल्कुल, और चेस करते हुए उनको मजा आता है, ये उनकी ताकत है, ये उनका फोटे है। पिछले साल 5 मैच इन्होंने टॉस जीता और सभी में चेस किया, तो और कोई भी मैच हारे नहीं फाइनल के साथ, तभी ये खिताब इनके नाम रहा। सीसीएल का जो 5वां संस्करण था इनके नाम रहा, और आज भी वही किया खेल ने, क्योंकि उनको बिलीफ है कि कुछ भी हो जाएगा, हम कोई भी टारगेट, कोई भी लक्ष्य चेस कर सकते हैं। एक रन के लिए खेल दिया है। बिल्कुल अजय आपने सही कहा, चेस करना वैसे तो आसान नहीं होता। अगर चेस आप करना चाहते हैं तो आपको अपनी बैटिंग में बहुत बिलीव करना होता है, और चेस का प्रेशर अलग ही होता है। आप और हम क्रिकेट खेले हैं, और जब भी चेस करो तो आस्किंग रेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये ट्रॉफी, ग्लिटरिंग ट्रॉफी, जिसके लिए जद्दोजहद यहां पर हो रही है। बेहतरीन तरीके से खेल दिया है, 2 रन लेना चाहेंगे। जी हां, बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट्स। आई थिंक दैट हैज बीन फोर्टे फॉर तेलुगु वॉरियर्स टुडे। जबरदस्त बल्लेबाजी अखिल के द्वारा। जी, और उसके साथ 100 रन भी पूरे होते हुए, पहले 50 रन 44 गेंदों में, दूसरे 50 रन 33 गेंदों में। और क्या शॉट है, कैसे चढ़ के लीन करके वेट को ट्रांसफर किया, और ये सीधे बल्ले से खिलाड़ी नीचे आता हुआ, और ये बढ़िया कैच, ये तो गजब का कैच पकड़ लिया है। क्या यहां से मैच में एक और पलटवार आएगा? क्या ये एक नया मोड़ साबित होगा? जबरदस्त कैच, फील्डिंग स्टैंडर्ड इस मैच में नंबर 1। क्या कैच पकड़ा, हवा में गेंद काफी देर रहा, लेकिन अपनी आंखें बॉल पर जमा के रखी और बेहतरीन कैच कंप्लीट किया। एलिवेशन नहीं मिला उनको, बॉल ज्यादा ऊपर चला गया, डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, और देखिए बिल्कुल भी आसान कैच नहीं था। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन, आई थिंक दैट स्पीक्स एवरीथिंग अजय। आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट कमिटमेंट इज। 27 पे आउट हुए, एक बहुत ही बेहतरीन पारी, 27 रन केवल 18 गेंदों में, 101 पे 4 तेलुगु वॉरियर्स।
क्या ये मुकाबले का और रुख बदलेगा, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक बड़ी विकेट मिलती हुई केरला स्ट्राइकर्स को अखिल वापस लौट चुके हैं और अश्विन नए बैट्समैन आते हुए तेलुगु वॉरियर्स के लिए। गहराई तो है बैटिंग लाइनअप पे, पर दबाव भी रहता है रविंदर। जो मर्जी बैट्समैन हो, जब आपको पता है कि आप ज्यादा ओवर शेष नहीं है, आपको रन भी बनाने हैं, तो प्रेशर रहता है। बहुत जरूरी होगा इस समय बाबू को पूरा खेलना। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 44 पर पहुंच गए हैं, तो उनकी यही कोशिश होगी कि अंत तक खेलें, 20 ओवर तक खेलें और तेलुगु वॉरियर्स को यहां पर जीत दिलाएं। एक बड़ा विकेट अखिल के रूप में गिरा है, अच्छा कैच पकड़ा है और मानो केरला की टीम में वापस जान आ गई है। मोहन आते हुए गेंदबाजी पे, आक्रमण पे, और एक खिलाड़ी अब ऑन से अब ऑफ साइड पे जाता हुआ। एक 101 पर 4। ग्लिटरिंग सीसीएल ट्रॉफी। अच्छी गेंदबाजी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है मैच का और बाबू का खड़ना बहुत जरूरी। अगर वो पूरे ओवर खेलते हैं तो तेलुगु वॉरियर्स यहां पे मैच जीत सकती है और यहां पे आप टेंशन भी देख सकते हैं तेलुगु वॉरियर्स के खेमे में। खेल दिया 1 रन के लिए और दूसरा लेना चाहते हैं, मुश्किल हो सकती है। ओहो, इस समय विकेट नहीं गिरना चाहिए। जी हाँ, जोखिम भरा, क्योंकि दूसरा रन होता नहीं और बिल्कुल सही कॉल। थोड़ा सा यहां पे देरी करते तो मुश्किल बढ़ सकती थी। हाईएस्ट विकेट टेकर इस मुकाबले में कौन होगा? आप जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और सीसीएल सुपर फैन बनिए। पर वो जो विकेट थी यार, वहां से पूरा दबाव अब बढ़ गया। अच्छी शॉट है, एक ही रन मिलेगा। और ये देखिए किस प्रकार आउट हुए अखिल। सीधे बल्ले से खेला, टाइमिंग सही बैठा नहीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि खाली जो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन का फील्डर है उसको भेजना चाहे थे सीधे बल्ले से, पर क्या जबरदस्त कैच। ऐसे कैचेस मुकाबले का रुख बदल देते हैं। 14 ओवर की समाप्ति, 103 पे 4 अब। और अगर अखिल खड़े रहते रिंदर तो ये मुकाबला बहुत जल्दी समाप्त हो जाता, बहुत जल्दी मुकाबला समाप्त हो जाता। जिस लय में थे अखिल और जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे थे। बाबू के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सेट बैट्समैन है, 46 पे खेल रहे हैं। वाइड का इशारा यहां पे। क्या था, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है मैडी को। अच्छा कार्य किया है, दबाव है अभी। और ये जो अतिरिक्त रन है रितिंदर, ये हमेशा आखिरी इक्वेशन में महंगे साबित होते हैं। आपने कितने एक्स्ट्रास खर्चे हैं, कितनी वाइड दी हैं, कितनी नो बॉल दी हैं, क्योंकि ये बोनस रन है। बिल्कुल आपने सही कहा जय, आप वाइड्स और नो बॉल बिल्कुल नहीं कर सकते किसी भी फॉर्मेट क्रिकेट के। टेस्ट क्रिकेट हो, 2020 हो, वनडे क्रिकेट, इसको कार्डिनल सिन, कार्डिनल एरर कहा जाता है और यहाँ पे केरला को संभलना होगा। और फिर ऐसा लग रहा है थोड़ा रूम दे रहे हैं, शॉर्ट रख रहे हैं गेंद को। भाई का इशारा होना चाहिए एम्पायर का, सही से पकड़ नहीं पाए थे विकेट कीपर।
एक्स्ट्रास की हम बात कर रहे थे, देखिए 10 वाइड, 1 नो बॉल और 1 बाई, तो 12 कुल मिला के एक्स्ट्रास अभी तक। और ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं होते एक फील्डिंग यूनिट के, एक बॉलिंग यूनिट के। और इस समय बहुत जरूरी केरला के द्वारा कि वो अच्छी बॉलिंग करें, डिसिप्लिन्ड बॉलिंग करें। और जिंदर ये खेल बहुत जल्दी बदलता है। 2 या 3 अच्छे ओवर जिसमें आप 4 या 5 रन दे यहां से, ये मुकाबला बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप सीसीएल सुपर फैन है, जल्द से जल्द कॉल करिए 5333-599 पे और 1 लाख रुपए जीतिए आज ही। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है स्ट्रेच कर रहे हैं अखिल, जो अभी भी आउट हुए थे। इस बार जबरदस्त प्रहार, अंपायर भी डेंजर लाइन में थे और यहां पे 25,000 पे। जी हां, बेहतरीन बुलेट की तरह शॉट मारा गया और सीधा पार्ले जी पे 25,000 रुपए उनकी गोद में। और इससे पहले भी देखा था रजिंदर, ये पहली बार नहीं है इस इनिंग्स में, इससे पहले भी जब आप कमेंट्री कर रहे थे तब ये देखा था कि सीधा वहां पे जाके गेंद लगी। और इस बार तो क्या प्रहार था। अंपायर को देखिए, अंपायर भी फायरिंग लाइन पे। आजकल अंपायर हेलमेट डालते हैं, याद रखिए। बहुत बड़ा बचाव हुआ अंपायर का। और आपने बिल्कुल सही बोला, अब अंपायर हेलमेट डालना चाहते हैं, और क्यों नहीं, क्योंकि बैंग बैंग क्रिकेट का जमाना है और आपको चोट भी लग सकती है। और हमने देखा बीसीसीआई क्रिकेट में काफी अंपायर्स हेलमेट डाल के ग्राउंड में उतरे। ये देखिए किस तरह डक किया सही समय पर, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन सीधा पार्ले जी पे निशाना, बुलजाए। 25,000 रुपए भी, चौका भी मिला, दबाव भी कम हुआ। ये तो मतलब 2 धारी तलवार नहीं, ये तो 3 धारी तलवार थी। और 4 धारी भी हो सकती है। जीत की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ गए। नेल्सन पे 4 और इस बार फिर से ऑफसाइड पे और रन मिलेंगे। मुझे लगता है ये रेफर होगा। क्या जब उन्हें गेंद को रोका, क्या पैर लगा था, और मुझे लगा शायद ऐसा हुआ है। जी हां, जो आपको लगा वो मुझे लगा। 4 रन शायद दिए जाएंगे। एफर्ट अच्छा था, लेकिन एफर्ट करते करते उनके पैर शायद बाहर रोप से टकरा के, देखिए अभी हम क्लोज लुक। जी हां, बॉल छूटा नहीं है हाथ से, करीबी मामला हो सकता है, लेकिन 4 रन दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए स्कर्टिंग को टच हुआ है और स्कर्टिंग हिली भी है और हाथ में बॉल है। 4 रन मिलते हुए बिल्कुल सही निर्णय यहाँ पे थर्ड एम्पायर का। बहुत ही करीबी नजर है, पैनी नजर है थर्ड एम्पायर की। और कैमरा वर्क भी बहुत सराहनीय है, जिस एंगल से उन्होंने पकड़ा, काबिले तारीफ। और यहाँ पर वाइड, हम जिसकी बात कर रहे हैं, केरला इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। उनको अपनी बॉलिंग को सुधारना होगा, अपनी लाइन को सुधारना होगा। दिशाहीन लग रहे हैं इस समय। शायद प्रेशर भी उनके ऊपर अभी आ रहा है, क्योंकि कुछ अंतिम क्षण है इस मैच के। जरूरी है अच्छी बॉलिंग करना। जी हाँ, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, पर इस बार ड्राइव करते हुए 4 रन और मिलेंगे। ये महंगा ओवर, ये ओवर तेलुगु वॉरियर्स के पक्ष में जाता हुआ। 15 ओवर की समाप्ति 120 पे 4। एक 120 पर 4। तेलुगु वॉरियर्स जीत की तरफ बढ़ती हुई, शानदार बल्लेबाजी करते हुए बाबू 50 रन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। जो भी उन्होंने हिट लगाई है, जोर से लगाई है। उनकी शॉट्स के पीछे बहुत ताकत होती है। और एक बड़ा विकेट। ओहो, दिस मैच इज टर्निंग अपसाइड डाउन। बाबू आउट हो गए हैं। एक बड़ी सफलता केरला के लिए। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन भारी किनारा लिया बल्ले का और कीपर ने कोई भी गलती नहीं की। ये देखिए किस तरह बाबू आउट हुए। ऑफ स्टंप के बाहर था, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, और अंपायर को कोई हिचकिचाहट नहीं आउट देने में। और यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, मेरे साथ शंकर। Sudhir Babu, Scott Gopan, bowled Berry 51, 120 for 5.
Is there a twist in the tail? Adarsh has come into bat. He's also a bright prospect. So a lot of batting still to come for Telugu Warriors, but they've lost a wicket at the crucial juncture, the important wicket of Sudhir Babu. The momentum, if another wicket goes here now, this match can go down to the wire. आपने बिल्कुल सही कहा, ये मैच ऐसा लग रहा है अंतिम बॉल तक जाएगा। बेहतरीन गेंदबाजी केरला के द्वारा, और जिस तरह बाबू आउट हुए हैं, शायद प्रेशर अब तेलुगु वॉरियर्स पे आ गया और ये उनके खेमे में भी दिख रहा है। अच्छी गेंद, एक रन जरूर मिलेगा। ये मैच अब पूरी तरह फंस चुका है। 120 पर 5 और एक विकेट अगर और मिल जाती है तो मोमेंटम पूरी तरह केरला के खेमे में चले जाएगा। What Telugu Warriors need to do at this juncture is to play sensible cricket. Just require a runner ball. The occasional boundary will definitely come in. So you need to maintain your cool and calm. And Akhil Akineni, if he had stayed for another couple of overs, by this time the match would have been over. Belligerent batting from him. But the others need to follow suit. 122 for 5. Akhil Akineni, Dilip Vengsarkar must have taken down some notes of the dismissal of some batsmen. Outside the off stump, there is protection at third man. अगर हमें आंकना हो कि मैच इस समय किसके हक में है, तो मैं तो यही कहूंगा शंकर कि तेलुगु वॉरियर्स की नाक अभी भी आगे। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी यहाँ कहना मुश्किल। 2 विकेट अखिल और बाबू के रूप में गिर चुकी हैं, तो संभल के खेलना होगा तेलुगु वॉरियर्स को। विकेट्स बिल्कुल नहीं खो सकते यहाँ पर। The man on your screen will be the key. Has played some exceedingly great shots and picks up another 25,000. Parle G. पार्ले जी दोबारा 25,000 और जीत की तरफ बढ़ते हुए तेलुगु वॉरियर्स। बेहतरीन शॉट, देखिए किस तरह खेला, ज्यादा जोर नहीं लगाया, सिर्फ टाइमिंग की, और ये देखिए कैसे जा रहे हैं, और सामने पार्ले जी, ये So 25,000 and now 127 for 5. Telugu Warriors. Ashwin not out on 14. Others not out on 2. Nandikishore also is a good bat, the man to follow. So still nothing to worry for Telugu Warriors until and unless they commit a couple of glaring mistakes, unforced errors could rout them out of the match. Otherwise it's still Telugu's game. दिलीप वेंगसरकर, पिक्चर ऑफ कंपोजर, कामनेस। बहुत खुश लग रहा है तेलुगु वॉरियर्स का खेमा, और वो जानता है कि मैच उनके हाथ में है। सिर्फ 22 रन चाहिए 24 बॉलों में, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 1 या 2 विकेट और, प्रेशर सारा तेलुगु वॉरियर्स पे आ जाएगा। तो तेलुगु वॉरियर्स बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ भी प्रेशर उनके ऊपर आए। उसके लिए उनको सिंगल्स में बिलीव करना होगा, रनर बॉल भी नहीं है शंकर। Bilkul Ritinder, and also for the next couple of overs they should ensure that they don't lose any wicket. If they lose a wicket at this juncture, the pressure would mount on them. Intelligent, but will not get a boundary. All you have to do is to just keep the scoreboard ticking with the ones and the occasional boundary. You pick up points from this match. हम अमूमन देखते हैं टीम्स आगे लगी होती हैं, ऐसा लगता है वो आराम से जीत जाएंगी, लेकिन मैच एकदम पलट जाता है जब विकेट्स गिरती हैं। और तेलुगु वॉरियर्स ये जानती है, दिलीप वेंगसरकर ये जानते हैं। तो मुझे लगता है मैसेज तो अंदर क्लियर, लाउड एंड क्लियर चला गया होगा कि विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए। और दिलीप वेंगसरकर यहाँ पर देखते हुए मैच, और होप, आशा कर रहे होंगे कि विकेट यहाँ पे बिल्कुल ना गिरे, मैच खुद ब खुद उनके हाथ में आ जाएगा। Tarun also watching avidly. Doing the right thing, looking for the second, not required at all. And sensible thinking in the end.
Adarsh on 3, Ashwin on 15. Ashwin has been striking the ball well right from the word go, and Pranita Subhash, realizing that the camera is on her, smiling away to glory. जी हाँ, और ये स्माइल क्यों ना हो। उनकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है आज, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग और अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। ऑलराउंड गुड क्रिकेट का मुजाहरा यहाँ पे दिखा है तेलुगु वॉरियर्स के द्वारा। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम, जब तक मैच खत्म नहीं होता आप क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकते। और खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। फाइन लेग का फील्डर ऊपर, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएगा। और लेग बाइज, एक रन का इजाफा। महज 19 रन रह गए हैं 21 बॉलों में। इट शुड बी अ केक वॉक, बट इस गेम का नाम क्रिकेट है और क्रिकेट कुछ भी कर सकती है। Absolutely, but with 5 wickets in hand, 3.3 overs to go, the Telugu Warriors will have to snatch defeat from the jaws of victory. That's the only way they can lose this match. Otherwise, they are cruising along. 18 required from 20. Sachin Joshi knows fully well they are in total control of the situation. और यहाँ पर क्रूज करते हुए तेलुगु वॉरियर्स, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। 17 रन रह गए हैं 19 बॉलों में। और ये देखिए पिक्चर ऑफ कंसंट्रेशन। पिछले साल मैन ऑफ द सीरीज थे, आज जरूर गलती की, आउट हो गए, निराश होंगे, लेकिन अगर उनकी टीम जीत जाती है तो वो निराशता उल्लास में बदल जाएगी। The captain and the vice captain comes out of the crease. He wants to finish it off early. One bounce on straight into the fence. After 17 overs, Telugu Warriors 136 for 5. महज 13 रन रह गए हैं और ये देखिए किस तरह अपने आप को जगा दिया और खेल दिया पॉइंट के ऊपर से। महत्वपूर्ण 4 रन और खुशी और उल्लास पूरी तरह। 136 for 5. महज 13 रन 18 बॉलों में आसानी से बनने चाहिए। और यहाँ पे ट्वीट, अदर साइड, इंडिया ऑलरेडी बीटन द ऑस्ट्रेलिया विद ट्रेमेंडस विन। दिस साइड तेलुगु वॉरियर विल रॉक, होप विल सेलिब्रेट, डबल धमाका। जी हाँ, ऐसा ही लग रहा है अभी डबल धमाका होगा। Well played, Sagar. Well played. Hello. Telugu Warriors require 13 from 17. Sensible cricket. Another single, inching towards the victory. A dozen runs required. And Yamaha Fascino has brought fashion from the catwalk to the sidewalk. Now, if you ask any fashion-conscious guy or a girl of India, they will just say how the Fascino is making the streets more stylish every day. You can also do it. Buy a Yamaha Fascino today. Coming into the batsman, that was a great delivery. Unfortunately, the bowler couldn't pick up the wicket. जिस तरह यामाहा दिख रही है उसी तरह तेलुगु वॉरियर्स ने आज यहाँ परफॉर्म किया है। सटीकता, सुंदरता और डिसिप्लिन के साथ मजा आ गया उनकी परफॉर्मेंस देख के। आज देखिए 11 रन रहते हैं 15 बॉल में, कोई भी हराकरी नजर नहीं आ रही है। सेंसिबल क्रिकेट का मुजाहरा। Now the question probably which everyone would ask is how quickly this match will get over. 2 quick runs. Not required, but somewhere down the line, if you lag a little bit more when the opportunity is there, but doesn't pick up that opportunity, the inherent, the antaratma pressure will always be there. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह बल्लेबाजी की है तेलुगु वॉरियर ने आज, उन्होंने एक बहुत प्रोफेशनल अप्रोच दिखाई है।
कोई भी हराकरी नजर नहीं आ रही है इस समय, काम एंड कंपोजर। और फुल टॉस खेल दिया है स्क्वायर लेग दिशा में, 4 रन मिलेंगे, जीत के करीब बढ़ती हुई तेलुगु वॉरियर्स। बहुत ही लूज गेंद, सिर्फ दिशा दी उसको स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक महत्वपूर्ण 4 रन, अब महज 4 रन रह गए हैं, 13 बॉलें शेष। शुड बी केक वॉक। पाले क्राउड पूरी तरह इस गेम का मजा उठाता हुआ। तेलुगु वॉरियर्स की परफॉर्मेंस आज पूरे क्राउड को उल्लास और खुशी से भर गई है। Wanted to hit this for a boundary at the last moment, checks his stroke, and that's the reason was not able to negotiate it properly. 18 overs gone, 5 for 145 Telugu Warriors. बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट दिखाई है तेलुगु वॉरियर्स ने। जब 2 विकेट्स गिरी बाबू और अखिल के रूप में, ऐसा लगा शायद मुश्किल हो जाएगी तेलुगु वॉरियर्स को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेंसिबिलिटी की हम बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, प्रोफेशनल अप्रोच की बात करते हैं, वो सब नजर आ रहा है तेलुगु वॉरियर्स की बल्लेबाजी में। और क्यों ना हो, बाहर एक ऐसा नाम बैठा है जिसका नाम है दिलीप वेंगसरकर। Stand and deliver. It's all over. 18.1 overs. Telugu Warriors winning the match comprehensively with an all-round performance. डिफेंडिंग चैंपियंस ने एक और मैच आसानी से जीत लिया है, फिर चेस किया और व्हाट अ सुपर्ब चेस। आसानी से इस मैच को जीत लिया और जो टोटल उन्होंने चेस किया था उसको रॉन डाला है। केरला बहुत ही निराश होगी अपने प्रदर्शन से। उनको मौके मिले थे लेकिन भरपूर फायदा अपने मौकों का ना उठा पाई। और तेलुगु वॉरियर्स एक प्रोफेशनल यूनिट, इकट्ठे होकर ये लड़के खेलते हैं और वो नजर आता है। और पार्ले क्राउड पूरा नजारा लेता हुआ तेलुगु वॉरियर्स की इस बड़ी जीत का। Congratulations Galore for Ashwin putting on 30 runs for the 6th wicket of just 18 balls, making the job easier for Akhil Akineni after he laid a strong foundation with Sudhir Babu, ensuring that the Telugu Warriors do not lose their way in their pursuit of victory. शानदार जीत हासिल की है यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स ने। प्रोफेशनल क्रिकेट का मुजाहरा, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग, बेहतरीन तरीके से अंत किया मैच का। सीधा शॉट खेला 4 रन के लिए और दिलीप वेंगसरकर कंग्रेचुलेट करते हुए अपनी टीम को, बहुत ही खुश होंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। एक बड़ा प्लेयर ऐसी ही परफॉर्मेंस चाहता है अपनी टीम से और वो तेलुगु वॉरियर्स ने करके दिखाया है। The Kerala strikers need not lose heart from this loss. They have done their fans proud. And those were the winning runs. Lollipop delivery and a stand and deliver for 4. इस मूवमेंट के लिए आप खेलते हैं, इस मूवमेंट के लिए आप जीते हैं और ये मूवमेंट जब आती है तो वो एक सपने की तरह होती है। और इसके पीछे जो जद्दोजहद, जो मेहनत होती है प्लेयर की, वो हम देख नहीं पाते, वो टीवी पे नहीं होता, लेकिन वो जिम में होता है, ग्राउंड में जो मेहनत होती है वो नजर आ रही है यहाँ पर। और मुझे लगता है डेफिनेटली दिस टीम इज अगेन फेवरेट टू विन टाइटल इस साल भी। Ashwin Babu getting the winning runs and Dilip Vengsarkar also offering a bit of tips wherein he could have played a little better to Sudhir Babu. बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे टिप्स दिए जाते हैं एक महान प्लेयर के द्वारा अपने ट्रेनी को, अपने शागिर्द को। देखिए किस तरह उन्हें बता रहे हैं कि कैसे वेट ट्रांसफर होना चाहिए बैक लेग पर। और ये देखिए वो बता रहे हैं कि आपका वेट पीछे गिरा इसलिए बॉल ऊपर गया, कि आपको वेट बैलेंस रखेंगे तो बॉल ऊपर नहीं जाएगा। और ऐसे टिप्स बड़े प्लेयर के द्वारा, मुझे लगता है आप बहुत लकी हैं। And also the players are lucky to have played on a world-class venue at the Chinnaswamy Stadium. Ashwin not out 27, others 10. Contributions from
Babu, 51 a half century, and Akhil Akkineni played a good cameo, 27 of 18, and the Telugu Warriors romped home with 16 extras and 11 balls to spare. और ये बॉलिंग कार्ड, मोहन 4 ओवर 29 रन, नायर 3 में 19, मोहन 31 रन दिए, 1 विकेट लिया, और ए बेनी ने 17 रन देकर 1 विकेट लिया। बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं, लेकिन श्रेय देना होगा बल्लेबाजी को तेलुगु वॉरियर्स की। महान बल्लेबाजी उन्होंने की, प्रोफेशनल तरीके से खेले और आसानी से टारगेट को हासिल कर लिया। This ball partnership's doing the trick for Telugu Warriors. 31 for the second wicket, 31 for the third, 38 for the fourth, and also the final cameo. That's the match summary for you. Once again, 148 for 9 Kerala strikers after being sent into bat by Akhil Akkineni, the skipper of Telugu Warriors. Telugu Warriors had no problems negotiating with, though there were a bit of minor hiccups. But for that, it was Telugu Warriors defeating Kerala strikers comprehensively by 5 wickets and picking up their points as defending champions, living up to the bill on the paper. We'll take a short break. Stay tuned. There's a lot more we have to offer you. Stay tuned. इस सीजन में बहुत बढ़िया शुरुआत होती हुई तेलुगु वॉरियर्स की 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया और बैटिंग उनके रंग में आती हुई। सुधीर बाबू की बात करें, अर्धशतक लगाया, अखिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, और ये जो बैटिंग है, जो उनकी ताकत है, लगातार उभर के आ रही है, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है तेलुगु वॉरियर्स के लिए। पिछले साल भी जब CCL 5 का संस्करण जीता, बैटिंग जबरदस्त नजर आई, चेस किया 5 में से 5 मुकाबलों में, और मुझे लगता है ये ऐसी चीज है जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है तेलुगु वॉरियर्स के लिए। आज भी हालांकि केरला स्ट्राइकर्स की दाद देनी होगी, जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया, अंत तक गेंदबाजी अच्छी की, पर कुछ कैचेस जो छोड़े वो थोड़े महंगे साबित हुए। पर एक अच्छा मुकाबला, कांटे की टक्कर, और कुल मिला के कहना होगा CCL और क्रिकेट की जीत हुई है। अगर आप बात करें अखिल की, मुझे लगता है जिस लय में वो नजर आ रहे थे और जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका जो कैच था, ऐसा लग रहा था मुकाबले का रुख बदल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, और थोड़ी देर में सिद्धार्थ भी अब तैयार हो जाएंगे। पर अगर आप देखें जिस प्रकार से जो बैटिंग उन्होंने रखी है, जो बैटिंग की जो गहराई है, वो बहुत जबरदस्त नजर आई है। मुझे लगा कि अगर आप विकेट नहीं गंवाएंगे, विकेट अपने हाथ में रखेंगे अंत तक, तो फिर हर टीम के लिए बेहतर रहता है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सुधीर बाबू अर्धशतक लगाया, एक अच्छी नींव रखी। हालांकि शुरू में सचिन जोशी जो एक बड़ा नाम है और जो बहुत उपयोगी साबित हुए हैं तेलुगु वॉरियर्स के लिए, पिछले संस्करण में भी बल्ले के साथ, गेंद के साथ, आज जल्दी आउट हो गए, पर कुल मिला के एक अच्छी जीत यहाँ पे तेलुगु वॉरियर्स के लिए। आगाज करना हर टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और आज तेलुगु वॉरियर्स ने अच्छा आगाज किया। पहले हमने मुंबई हीरोज को देखा, उनकी जीत हुई। तो फिलहाल सिद्धार्थ तैयार है प्रेजेंटेशन के लिए, और चलते हैं और देखते हैं मैन द मैच कौन बनेगा। All right, ladies and gentlemen, welcome to the distribution ceremony. I am Siddharth Kannan, and the dignitaries with me are Sachin Joshi, owner Telugu Warriors. Give it up for him, ladies and gentlemen. Mr. Dilip Vinsarkar, mentor Telugu Warriors. Regina, brand ambassador Telugu Warriors. Rajkumar, co-owner Kerala Strikers. Jason, co-owner Kerala Strikers. Tarun Jain, distributor Carbon Mobiles. Now, ladies and gentlemen, the super fan of the match, Abbas from Kerala. Give it up. We all need fans, don't we? Carbon Kamal catch of the match to be presented by Tarun Jain, and it goes to Nanda Kishore. Congratulations, Nanda Kishore. May you keep catching and fielding like this. Boost Most Energetic Player of the Match trophy and 25,000 rupees cash to be presented by Regina to Rajiv Pillai. Rajiv, keep your energy going all the time, my friend. Congratulations. Now, ladies and gentlemen, the man of the match, to be given by Rajkumar, and it goes to Sudhir Babu.
Sudhir, I need to chat with you, my friend, so please. Sudhir, what a performance. Stayed throughout. You actually became the force which the team depended on. A amazing half century. You must be very proud of yourself. Yeah, it's a team effort. My job is to stay there, so I think I've done that. Did you at any point of time feel that the match was going out of your hand? No, we always were in striking distance. I know that there are very good players down the line, very good batsmen who can hit the ball out of the ground. So I was just taking my own time. Yeah. You have a mentor like Dilip Vengsaka with you, man. It can't get bigger than this. All right? Look at that. Look at the respect and love he has from the team members. What does Dilip Vengsaka tell you when you go out and play for the team? What is that one advice he tells you? He tells us a lot of things, but his presence in the team, that itself gives us a lot of confidence. We are sure that our planning is not at all 100% correct. So we could play with confidence, whatever he says. We try to apply that. Before you step out to the field, what do you and your team members discuss? What is the modus operandi? We knew that we are the champions last year, so our thing is to maintain that. We thought on the field also we need to show that we are the champions last year. So even in the field we were very aggressive. So I think that also got us, to a very less score also. Yeah. Being defending champions, this year do you feel pressure or do you feel more at ease? More at ease. There's no pressure at all. We are from different careers, so all we need is to enjoy ourselves. So everybody are here for that. Yeah. Ladies and gentlemen, a round of applause for the man of the match. What a day one it's been at the CCL. Lots of exciting matches coming up tomorrow as well. This is me, Siddharth Karan, giving it over.